नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों, भारत में बहुत से मंदिर हैं जो अद्भुत रहस्यों से भरे पड़े हैं। मंदिरों में अद्भुत चमत्कार सदैव देखने को मिलता है। इन चमत्कार और रहस्यों को सुलझाना आज भी किसी विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए कड़ी चुनौती है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम भी कई रहस्यों से घिरा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, पर जो लोग मंदिर का रहस्य जान लेते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और एक बार फिर साबित होता है कि ऊपर वाले से बड़ा कोई जादूगर नहीं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम की पूजा की जाती है। दोस्तों, हर साल इनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है और देश प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग रथ यात्रा देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जगत के स्वामी। इसी के चलते इस नगरी को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर जितना भव्य और दिव्य है उतनी ही रोचक और रहस्यमयी बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं जो कम ही लोग जानते हैं। ये सारी बातें मैं आज आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली रहस्यमयी और रोचक बात जो है वह है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। भारत के लगभग सभी हिंदू मंदिरों में जो भगवान की मूर्ति होती है वह पत्थर या धातु की बनी होती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी की बनी होती है और अपने आप विखंडित हो जाती है और हर 12 वर्षों के बाद उसी आकार की लकड़ी की मूर्ति से उसे बदल दिया जाता है। दोस्तों, सबसे चमत्कारी बात यह है कि इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय रहता है जो धड़कते रहता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनका पूरा शरीर धरती में विलीन हो गया था, परंतु उनका हृदय जीवित था और आज भी मूर्ति के अंदर जीवित है। जब हर 12 वर्षों में मूर्ति बदली जाती है तो पुरानी मूर्ति में से हृदय निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर के बाहर चारों तरफ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती रहती है और मंदिर में केवल उसी पुरोहित को जाने दिया जाता है जिसे हृदय नए मूर्ति में रखना होता है और पुजारी भी यह कार्य अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर करता है। दोस्तों, भगवान के हृदय को आज तक किसी ने नहीं देखा है। कहते हैं कि जो इसे देखेगा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और अगर किसी ने नंगे हाथों से इसका स्पर्श किया तो वह वही अग्नि में भस्म हो जाएगा। जिन पुरोहितों ने मूर्तियों में से हृदय को बदला है उनका कहना है कि उन्होंने भी भगवान के हृदय को नहीं देखा, परंतु हाथ में लेने पर वह खरगोश की तरह उछलता है, अर्थात वह जीवित हृदय है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ धाम में आज भी वास करते हैं। दूसरी अद्भुत चीज है इस मंदिर की ध्वजा। दोस्तों, कोई भी ध्वजा हो हवा की दिशा में लहराता है, परंतु जगन्नाथपुरी का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और तो और इस मंदिर की ध्वजा रोज बदली जाती है। कहते हैं कि अगर एक भी दिन मंदिर का ध्वजा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इस ध्वजा पर शिव का चंद्र बना हुआ है। तीसरी अद्भुत बात है मंदिर के शिखर पर लगा चक्र जो पूरे जगन्नाथपुरी में हर जगह से दिखता है और इसे आप किसी भी दिशा से देखें, कहीं से भी देखें, इसका मुख आपको अपनी ही तरफ दिखेगा। दोस्तों, यह चक्र अष्टधातु का बना हुआ है जो बहुत ही पवित्र और पावन है। चौथी अद्भुत और रहस्यमयी बात है जगन्नाथ मंदिर के शिखर की परछाई। दोस्तों, पूरे दिन शिखर की परछाई किसी भी दिशा में नहीं बनती है। आप इसकी परछाई को जमीन पर नहीं देख सकते हैं। पांचवी अद्भुत चीज है मंदिर का सिंह द्वार। दोस्तों, जब तक आप सिंह द्वार के बाहर खड़े हैं तब तक आपको समुद्र की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं समुद्र की आवाज का आना बंद हो जाता है। छठी अद्भुत चीज है पंछी। दोस्तों, आपने किसी भी मंदिर के शिखर पर पंछियों को बैठे देखा होगा, परंतु जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी भी कोई पंछी नहीं बैठता। बैठना तो दूर की बात है, मंदिर के ऊपर से कोई पंछी उड़ता भी नहीं है। सिर्फ पंछी ही नहीं, इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई विमान भी नहीं उड़ता। दोस्तों, सातवीं चमत्कारी बात है जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है।
जहां 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ भगवान का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की भरपूर मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों, चमत्कारी बात तो ये है कि इस मंदिर का प्रसाद कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर का गेट बंद होता है प्रसाद खत्म हो जाता है। इस मंदिर के प्रसाद की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। इतना ही नहीं, मंदिर के रसोई में और भी अद्भुत बातें देखने को मिलती हैं। रसोई घर में प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है और रसोई में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और आश्चर्य वाली बात तो ये है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन का प्रसाद पकता जाता है ना चमत्कार। दोस्तों, 8वां चमत्कार है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय में हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। दोस्तों, 9वां चमत्कार ये है कि हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ का मंदिर तोड़ दिया था। कहते हैं कि फिर महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, पर जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, तो वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान मंदिर का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ जाते हैं। 10वां चमत्कार है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ मास में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते थे। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुग्म की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं और आषाढ़ शुक्ल की 10वीं तिथि को वापस की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ रक्षितल ध्वज है। और रथ यात्रा के दिन पुरी के राजा सोने की झाड़ू बहारते हैं, जिसे पैरनन कहते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो अपने आप में रहस्य से भरे हुए हैं और वहाँ अनेक चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। उस ऊपर वाले की शक्ति को सच मानो। दोस्तों, ये तो हुई जगन्नाथ धाम के रहस्य और वहाँ होने वाले चमत्कार। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।